आज इन दोनों के पिता के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है। क्या बोलेंगे? घर का सबसे बड़ा बेटा इस दुनिया में मौजूद। बाहर पढ़ते थे, पटना में दोनों रह के पढ़ते थे। और माही मनीषा को देखने के लिए ये लोग परिवार से बिना परमिशन के, परिवार से छुप करके 100 मीटर के अंतराल में गाड़ी को घरका करके लेके जाते हैं, ताकि गाड़ी का अगर आवाज़ सुनेगी माँ तो जग जाएगी और हमें मेला देखने नहीं जाने देगी। बाद 10-15 मिनट के बाद जो है पता चलता है यहाँ कि ये दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे पीछे आप सभी को 2 चिता दिख रहा होगा और आप सभी को आश्चर्य होगा ये जान करके कि ये दोनों चिता खास परिवार का है। जी हाँ, ये चाचा का चिता जल रहा है और ये भतीजा का है। आप सभी को हैरानी होगी ये बात सुन करके कि ये दोनों खत्म हुए हैं एक्सीडेंट के वजह से, और दोनों ही युवा वर्ग के थे। और ये जो दोनों मेला देखने के लिए गए थे, करीब 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों परिवार से बिना पूछे घर से मेला देखने के लिए निकलते हैं और फिर वहाँ से वापस नहीं आ पाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, आजकल एक्सीडेंट हमारे समाज में आम बात हो गई है। मोस्टली युवा वर्ग के लोग, मतलब भयानक तरीके से एक्सीडेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आप इमेजिन कर सकते हो ये दोनों के परिवार पे क्या बीत रहा होगा। 11 बजे रात में ये दोनों मेला देखने के लिए बाहर जाते हैं और दोनों के पेरेंट्स मना करते हैं और दोनों अपने पेरेंट्स से छुप करके जाता है बाहर। उसके बाद वहाँ से मोबाइल पे खबर ये आता है कि दोनों इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण वासी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनके परिवार का भी बयान आप सभी को सुनवाए। परिवार में काफ़ी ज़्यादा रो करके बुरा हाल हो चुका है। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। बड़ा बेटा था घर का, जो इन्हीं के ऊपर सारा जिम्मेदारी था, पूरा जिम्मेदारी, पूरा परिवार, पूरा जितना भी घर परिवार होता है सब इसी बेटे को संभालना था। लेकिन वो बेटा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं और आजकल हमारे समाज में जो ये एक्सीडेंट हो रही है, मोस्टली युवा वर्ग के लोग जो एक्सीडेंट कर रहे हैं, हम समाज के लोगों से जानना चाहेंगे आखिरकार ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। जो एक्सीडेंट हो रहा है हमारे समाज में, मोस्टली जो यंग जनरेशन के हैं, 17, 18, 20, 22 साल, मतलब इसी अराउंड में एक्सीडेंट हो रहा है। क्या समाज को आप संदेश देना चाहते हैं? कहीं बाहर मेला देखने के लिए नहीं जाए। अगर नज़दीक में कोई प्रोग्राम होता है तो अपना घर से पैदल जा सकते हैं, और बाहर जाने का तो यही है कि सेफ्टी से जाएं। हाँ, हम चाहते हैं आप युवाओं को कुछ संदेश दें। घटना तो बहुत दुखद है। युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपना करियर बनाएं। वो सबसे मुख्य काम वही है कि अपना करियर बना लें। हाँ, ये मेला उला के चक्कर में उनको पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। प्रोग्राम ये सब फालतू का चीज़ है। एक परिवार का 2 इंसान चला गया इस दुनिया से। हाँ, तो एकदम बेहद बुरी खबर है। अब कहिए उनके माँ पिताजी के ऊपर क्या अभी हाल होगा। बड़े होकर इन दोनों को घर की जिम्मेदारी संभालनी थी, लेकिन अब कौन करेगा उसके घर की जिम्मेदारी। बड़ा बेटा दोनों। हाँ, बहुत दुखद घटना। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी घटना के बारे में? बाबा आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, अब यही कहता है जो ऐसा युवा, जो नया युवक हो रहा है, सब यही काम कर रहा है। ये माता पिता से भी छुप के गाड़ी से भाग जाता है रात को। ये उसको ऐसा माता पिता इंतजार करते रहते हैं और बच्चा का इतना बुरा खबर आता है। हाँ, वही बात है। नया जितने युवक है सभी को यही हम कहते हैं कि अच्छा से चलिए, अच्छा ढंग से चलिए। माता पिता तो यही सोचता है पढ़ाई लिखाई अच्छा करे, ऐसा काम ना करे। आप देखिए वो चला गया, हम लोगों को घर पर क्या होगा। बड़े बेटा था, अब कितना पढ़ाया लिखाया, खर्च हुआ। पिता के मुंह से आवाज तक नहीं निकल। हाँ, वही तो है। आपके भी घर में बेटा है, कुछ भी करिए वो लोग बात नहीं मानते हैं। आजकल के बच्चे तो गार्जियन का तो बात नहीं मानते। अगर मानते भी है तो रात में छुप के चले जाते हैं। और इस परिवार में भी यही हुआ, छुप करके चले गए। माँ बोल रही थी नहीं जाने, लेकिन माँ पिता का बात नहीं माना गया और ऐसा घटना। हाँ, ऐसा घटना हो गया। छुप के चले जाते हैं बस। वो बाद में तो यही
गार्जियन को परेशानी होती है। हम यही कहना चाहते हैं कि युवा लोगों को जो है शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, गार्जियन का बात अपना लाइफ करियर बनाना चाहिए और गार्जियन का बात मानना चाहिए। गार्जियन जो कहता है वही करे। चाचा का कितना एज था? चाचा का 20-21 और भतीजा का 18 से 19। मतलब दोनों 19-20 थे। हाँ, नशा वशा कुछ नहीं करते थे। नशा कुछ नहीं करते। एक ठो पार्ट 1 में, एक पार्ट 2 में था। उसके माही जो है 11 बजे तक पहरा किया कि मेरा लड़का प्रोग्राम देखने के लिए नहीं जाए, कि उसकी मम्मी जो है 11 बजे तक दरवाजे पर बैठे रहे कि मेरा लड़का नहीं जाए प्रोग्राम देखने के लिए, हम नहीं देंगे जाने के लिए। लेकिन फिर उसका लड़का जो है, मम्मी 11 बजे जो लड़का सो गया तो मम्मी जाके आंगन में सोई। उसके बाद जो है लड़का लगभग 100 किलोमीटर गाड़ी को पैदल गड़का के ले गए और वहाँ 100 मीटर की दूरी पर गड़का आवाज़ मम्मी को पता नहीं चले कि मेरा बेटा प्रोग्राम देखने के लिए चले गए। तो उसके बाद जो चाचा था सोया हुआ था, उसको फ़ोन किया कि चाचा जी चलिए मेला देखने के लिए। बोला कि हमने जाएंगे। हे चाचा जी हम सब चले गए हैं, हमको जाना है, हम अकेले कैसे जाएंगे इतना रात में? चलिए चाचा जी चलिए। 2-4 बार प्रेशर दिया चाचा जी को, तो इसी चाचा जी भी चले गए साथ में। जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद जो है पता चलता है यहाँ कि ये दुनिया छोड़कर चला गया। वहाँ से वापस आ रहे थे मेला देखकर? नहीं, जा रहे थे देखने के लिए। जा रहे थे। और अब बताइए, माही मनीषा का प्रोग्राम था और माही मनीषा को देखने के लिए ये लोग परिवार से बिना परमिशन के, परिवार से छुप करके 100 मीटर के अंतराल में गाड़ी को घरका करके लेके जाते हैं, ताकि गाड़ी का अगर आवाज़ सुनेगी माँ तो जग जाएगी और हमें मेला देखने नहीं जाने देगी। और उस माही मनीषा के प्रोग्राम में जाने के लिए परिवार से छुप करके जाते हैं, लेकिन मेला पहुंच तक नहीं पाते और परिवार के पास दोबारा वापस नहीं आ पाते। यही संदेश देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स का बात ना काटें। और सबसे बड़ी बात ये भी बोलना चाहेंगे, सेफ्टली रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि घटना कभी बता के नहीं आती है। आप 12-1 बजे यहाँ से निकलते हैं और आप जानते हैं प्रोग्राम का माहौल था, कितना मतलब अटपटांग लोग गाड़ी चलाते हैं। अगर आप सेफली जाते तो आप वहाँ पे पहुँच सकते थे। नशा वशा कुछ नहीं करते थे दोनों में से? ना, नशा नहीं करते थे। दोनों अच्छा विद्यार्थी थी, छठ पाठ भी लेकर के घर आए हुए थे। हाँ, बाहर पढ़ते थे। पटना में दोनों रह के पढ़ते थे। चाचा भतीजा छठ की छुट्टी में दीपावली में आए थे कि छठ पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ मेला भी लगता था, तो इसलिए सोचे कि मेला देख के तब जाएंगे। दीपावली में वे किए थे वो लोग। अब बताइए, छठ मनाने घर आए थे अपने माँ बाप के साथ, लेकिन वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम आप सभी को ये कहना चाहते हैं, इस वीडियो बनाने का मकसद हमारा बस यही है कि जितनी भी युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सावधान रहिए। और सारे के सारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हम सिर्फ युवाओं को नहीं बोलेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग सेफ्टी से गाड़ी चलाइए, क्योंकि घर में कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता, या पत्नी हो, या पिता हो, या माँ हो, भाई बहन हो। लेकिन आपके कुछ लापरवाही के वजह से कुछ इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं, खतरा हो जाता है और परिवार रोते बिलखते रह जाते हैं। आज इन दोनों के पिता के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रहा है। क्या बोलेंगे? घर का सबसे बड़ा बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं? उनके पिताजी का कहना, हम क्या बोले? और बस ये वीडियो बनाने का मकसद जो था, हम आप सभी को संदेश देना चाहते हैं, प्लीज़ सेफली रहिए और जब भी घर से बाहर निकलिए सेफ्टी मेंटेन करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।